जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग कल हिमालय के बारे में पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज आगे हम उसी के पढ़ रहे हैं। जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार कहां से कहां तक है और हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां कौन सी है। हमने कल ही बताया था, पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी थी। जो पैंजिया था, पैंजिया दो भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर हमने बताया था जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो जल था वहीं पर क्या था, तैथिस भूसागर ना। और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड से जो नदियां अपना जल गिराती थी वो तैथिस सागर में गिराती थी। नदियां अपने साथ अवसाद लाती थी, वही अवसाद धीरे धीरे जमा होता गया। भौगोलिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप वहां पर वलित पर्वत जो हुआ, जो नीचे का अवसाद था ऊपर आया और वहीं पर किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो आज हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर पूछा जाए हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखिए हमारा ये जो यहाँ से एरो बनाना, ये देखिए एक एरो बनाना यहाँ से शुरू ना। देखिए ये तीन रेखाएं तुम लोगों को दिख रही हैं, तीन रेखाएं दिख रही ना। ये हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। देखिए भारत में अगर बात की जाए तो यहाँ कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। और यहाँ कौन सा पर्वत है? नामचा पर्वत। तो अगर कहा जाए हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है भारत में, तो विस्तार कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। कहां से? ये नंगा पर्वत है ना, और ये नामचा पर्वत। तो विस्तार कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर कहां तक? नामचा बरवा पर्वत तक ना। नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक। अच्छा, अगर ये बताइए दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे यहां से कौन सी नदी निकल रही है? ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी ना। और तुम लोगों को हमने पढ़ाया था इधर से एक नदी आती थी। कौन सी नदी आती थी? इधर से एक नदी यूरोकार में प्रवेश करती थी। कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र ना। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी तो कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, जहां से सिंधु नदी भारत से बाहर जाती है और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बात समझ में आई? सिंधु नदी से लेकर, जहां से सिंधु नदी बाहर जाती है वहां से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये भी तो कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं भाई? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ तक भारत में है। सिंधु नदी यहाँ से बाहर जाती है भारत में, तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? सिंधु नदी ना, सिंधु नदी के जो सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु नदी जहां से भारत से बाहर जाती वहां से लेकर, और ब्रह्मपुत्र नदी जहां से भारत में प्रवेश करती ना। दूसरे शब्दों में यह भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए अगर नंगा पर्वत और नामचा पर्वत नहीं विस्तार, तो जहां से सिंधु नदी निकलती है वहां से लेकर जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वहां तक हिमालय का क्या है? विस्तार है। भारत की बात की जा रही है। बात समझ में नहीं समझ में? ठीक। अगले शब्दों में बात किया जाए, देखो हमने कल बताया था कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था वहीं पर तैथिस भूसागर, और तैथिस भूसागर का ही आज का स्वरूप अगर देखा जाए तो क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली ना। अब जाहिर सी बात है कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के अलावा भी तो अन्य देशों में होगा। यहाँ पर ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? तो पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? ध्यान करिए, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सुलेमान पर्वत कहा जाता है। यही पर्वत जो पाकिस्तान, यही पर्वत श्रृंखला जो पाकिस्तान चली गई है, पाकिस्तान पर्वत श्रृंखला जो चली गई है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? सुलेमान। किस नाम से जाना जाता है? सुलेमान। वहीं आगे हम अगर बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी तो होगा, इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी तो होगा। तो अफगानिस्तान में इसे राइट करिए, अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदुकस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुकस पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुकस पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुकस पर्वत कहते हैं। इतनी बात समझ में देखिए, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत का भारत की बात करते हैं, भारत में इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत के मध्य है। वहीं दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो जहां से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी के मुहाने से लेकर और जहां से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से प्रवेश करती है, वहां तक भारत में इसका विस्तार है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भारत के अलावा भी इसका विस्तार अन्य देशों में है। पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में इसे हिंदुकस पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में। आगे हम बात करते हैं, हिमालय कैसा पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत ना। तो राइट करिए, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय एक, इसको मिटा दिया जाए, राइट हो चुका सभी लोगों का? ठीक, राइट करिए, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। देखिए ये मोड़दार है ना, ये मोड़दार है ना, यहां पर आया और ये फिर इधर को चला गया, तो ये कैसे पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार पर्वत। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फोल्ड माउंटेन। क्या कहेंगे? फोल्ड माउंटेन। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग इसको। ठीक, आगे बात किया जाए, देखिए हमने बताया कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, और जहां से सिंधु नदी भारत से बाहर चली जाती है और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती, वहां तक किसका विस्तार है? हिमालय पर्वत का। दूसरे शब्दों में हमने बताया कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकस पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इधर देखो कौन सा देश पड़ जाता है, इधर कौन सा देश पड़ता है? म्यांमार। कौन सा देश पड़ता है? म्यांमार। देखिए 3 नाम हम लोग पढ़ चुके ना, भारत में हिमालय पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकस पर्वत ना। अगला पॉइंट राइट करिए, म्यांमार में इसे अराकान योमा नाम से जाना जाता है। राइट करिए, म्यांमार में इसे अराकान योमा नाम से जाना जाता है। अराकान योमा नाम से जाना जाता है। हो गया? ठीक, अच्छा इधर से अगर हम बात कर लें, इधर ये मैप देखिए सभी लोग, इधर सबसे पहले कौन सा राज्य? सबसे पहले कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। नीचे नागालैंड की कॉर्नर की बात हो रही, बॉर्डर की। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। और में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर
मणिपुर, फिर मिजोरम ना, यही तो है इधर के राज्य, यही तो है, हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ना। ठीक, तो जो पूर्वोत्तर भारत में ना, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हिमालय को कई अन्य नामों से जाना जाता है। राइट करिए, देखिए पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को कई अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक, पूर्वोत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता है? कई अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? सुलेमान। अफगानिस्तान में हिंदुकुश, म्यांमार में अराकान योमा। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत में हमको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी मणिपुर और मिजोरम। तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई बूम पहाड़ी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुटकोई बूम। पुटकोई बूम पहाड़ी। और ये किसके नाम पढ़ रहे हैं हम? किसके नाम पढ़ रहे हैं? हिमालय पर्वत। भारत में इधर हिमालय पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकुश, म्यांमार में अराकान योमा, अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई बूम। राइट करिए। नागालैंड में, नागालैंड में इसे नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागालैंड में इसे क्या कहते हैं? नागा पहाड़ी। क्या कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी। फिर आगे बात करते हैं, लिखिए मणिपुर में, मणिपुर में इसे मणिपुर पहाड़ी कहते हैं। मणिपुर पहाड़ी कहते हैं। और मिजोरम में इसे, मिजोरम में इसे मीजो पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजोरम में मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर से देखते हैं। इसको भारत में हिमालय, इधर हिमालय कहते हैं, पाकिस्तान में सुलेमान कहते हैं, अफगानिस्तान में हिंदुकुश कहते हैं, म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई बूम कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी कहते हैं और मिजोरम में इसे मीजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। और हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, या फिर इसी को दूसरा नाम नवीन मोड़दार पर्वत, या फिर इसी को फोल्ड माउंटेन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। म्यांमार में अराकान योमा, अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मीजो पहाड़ी के नाम से हिमालय पर्वत को जाना जाता है। राइट हो चुका है यहां तक? आगे चला जाए। ठीक। देखिए जो हिमालय है ना, हिमालय का विस्तार अच्छा किस दिशा से किस दिशा तक है? किस दिशा से किस दिशा की तरफ है? रीजनिंग पढ़ते हो ना सभी लोग? किस दिशा से किस दिशा की तरफ है? हाँ, अरे चाहे पश्चिम से पूर्व कहो, चाहे पूरब से पश्चिम कहो, बात तो वही हुई ना। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अर्थात इससे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं विश्व में,
लेकिन पूरब से पश्चिम की तरफ कोई भी नहीं है। उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ इतनी लंबी कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं। इतनी बात समझ आई? ठीक, राइट करिए सभी लोग, राइट करिए। हिमालय पूरब पश्चिम में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अर्थात हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखला हैं, लेकिन उन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं है। अर्थात उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण तरफ हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पूरब और पश्चिम में हिमालय से लंबी कोई भी विस्तृत श्रृंखला नहीं। इतनी बात समझ में आई? अगला पॉइंट सभी लोग राइट करिए। देखिए, हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय कितना लंबा है? हिमालय कितना लंबा है? लिखिए, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। हिमालय कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है? 2500 किलोमीटर। इतनी बात समझ में? ठीक। अच्छा, अब सुनिए, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन हो गया 2000, एक हो गया 2200, एक हो गया 2400, एक हो गया 2600, तो फिर हमको 2400 करना है। जो नियरेस्ट रहे इसके। बात समझ में नहीं समझ में? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए, भारत, ये जो है भारत है ना अपना, ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, वही हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि हिमालय का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये तो हिमालय की लंबाई हुई। हिमालय का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? कोई बता सकता है? देखिए, हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हो गया 5 लाख। 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। बात समझ में? अर्थात हिमालय की लंबाई तो 2500 किलोमीटर है, लेकिन हिमालय का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 5 लाख। कितने? 5 लाख ना। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? कोई बता सकता है? 6000 मीटर। कितनी? 6। ये ध्यान रखना, ये कौन सी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई। औसत समझते हो ना? ना मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच का ना। तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। और वहीं अगर बात करते हैं, देखिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं भारत में। तो हिमालय कितनी रेखाओं के बीच, हिमालय किस रेखाओं के बीच, कितनी रेखाओं के बीच स्थित है? अक्षांश की देशांतरी, राइट करिए, 22 देशांतर रेखाओं के बीच, 22 देशांतर रेखाओं के बीच हिमालय का विस्तार है। बाईस देशांतर रेखाओं के बीच हिमालय का विस्तार है। हो गया? ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो हिमालय, ये कौन सी दिशा हुआ? पश्चिम। ये कौन सी दिशा हुआ?
पूरब। कौन सा दिशा हुआ? पूरब। अच्छा बताइए कि हिमालय पश्चिम में ज्यादा चौड़ा रहेगा कि पूरब में ज्यादा चौड़ा रहेगा? किधर ज्यादा चौड़ा रहेगा? ये पश्चिम वाला हिस्सा होगा। देखो यहाँ ये तीनों रेखाएं लगभग एक पे आ गई और यहाँ तीनों अलग अलग है ना, तो इसकी चौड़ाई किधर ज्यादा है? पश्चिम में ना। ठीक, इतना सभी लोग राइट कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और हिमालय पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय कितनी देशांतर रेखाओं के बीच है? 22 देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक, आगे हम लोग राइट करते हैं। समझ में आ रहा सभी लोगों को? ठीक, अच्छा बताइए, जिधर ज्यादा चौड़ा रहेगा, ध्यान समझना ध्यान से, जिधर ज्यादा चौड़ा रहेगा और जिधर कम चौड़ा रहेगा, तो जिधर ज्यादा चौड़ा रहेगा ऊंचाई उधर ज्यादा होगी कि जिधर कम चौड़ा रहेगा ऊंचाई उधर ज्यादा होगी? जिधर कम चौड़ा ना, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये चौड़ा है ना, ये चौड़ा है। अगर इसको मान लीजिए खूब दाब दिया जाए, इसको खूब दबाव दिया जाए तो ये ऊपर को उठेगा ना, ऊपर को उठेगा ना। तो जिधर इसकी चौड़ाई ज्यादा है उधर उसकी ऊंचाई कम होगी, जिधर इसकी चौड़ाई ज्यादा है उधर इसकी ऊंचाई कम होगी, और जिधर इसकी चौड़ाई कम है उधर उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। सुन बात आ गई? राइट करिए। देखिए पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा, पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में सकरा। तो ये बताइए कि हिमालय की ऊंचाई पश्चिम तरफ ज्यादा रहेगी कि पूरब तरफ रहेगी? पूरब तरफ ना। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ये है, अगर इसको दबाव दिया जाए, इसमें दाब दिया जाए, तो जब इसको दाब दिया जाएगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा? ऊपर की ओर उठेगा ना। तो इधर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इधर इसकी चौड़ाई कम है, तो जिधर इसकी चौड़ाई कम है उधर क्या होगा? उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी ना। तो पूर्व में सकरा है ना, और इधर ही ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्यादा है ना। ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। तो इसकी ऊंचाई किस तरफ ज्यादा है? पूरब की तरफ। किस तरफ? पूरब की तरफ। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। हो गया यहां तक? ठीक, आगे हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किसने दी? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किसने दी? मिटाया जाए इसको। ठीक, आगे राइट करिए। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या, देखिए हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या ना, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत है, कोबर ने दिया है। किसने दिया है? कोबर नामक वैज्ञानिक। किसने दिया है? कोबर ने। और कोबर का भूसन्निधि, क्योंकि भूसन्निधि जो हम लोग पढ़े थे ना, वहां पर जहां पर हिमालय है पहले वहां पर क्या था? तैतीस भूसागर ना, तो इसीलिए कहा गया कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। क्या कहा गया? कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। राइट करिए। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत अर्थात सुनिए, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने दिया?
कोबर ने। किसने दिया? और किस पे सिद्धांत दिया? भूस्न्नति सिद्धांत पर। किस पर? अर्थात इनके नियमानुसार आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या था? तैतीस भूसागर। वहां पर पहले क्या था? तैतीस भूसागर। यही तो हमने बताया था, तैतीस भूसन्नति या तैतीस भूसागर। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर इसके पहले क्या था? 33 भूसागर ना। तो 60 में लिख लीजिए, पहले 33 भूसागर था। पहले क्या था? 33 भूसागर था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे हम बात करते हैं। हमने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर नामक वैज्ञानिक ने दिया, और कोबर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। अगला पॉइंट राइट करिए, हैरी हेस का प्लेट। अगला पॉइंट राइट करिए, हैरी हेस। कौन सा वैज्ञानिक? हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोबर के अलावा हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने भी बताया। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? देखिए, कोबर वाला तो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि कोबर ने क्या बताया। कोबर ने बताया कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले 33 सागर था। लेकिन हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। ये इधर का राइट हो चुका। देखिए, ये जो हमारा ये जो भारत है ना, ये भारत है ना, ये इतना जो भारत है, बात समझ में आई? देखिए, और ये जो इधर का था, ये भारत है ना। यहां पर देखिए प्लेटें, अंदर धरती में प्लेट पाई जाती है ना, प्लेट पाई जाती है। तो यहां कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। ठीक, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर कौन सी प्लेट थी? इसके ऊपर अगर बात किया जाए, इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से इनके अनुसार, किसके अनुसार? हैरी हेस के अनुसार इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। बात समझ में नहीं समझ में? तो हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है कि जो इंडियन प्लेट है, क्योंकि हिमालय का विस्तार का देखा जाए तो ऐसे ही तो है, ऊपर तो यहाँ पर भारत है नहीं, यहाँ तो है नहीं। इनके अनुसार क्या है, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पर जो दबाव बना है निचला हिस्सा चला गया और यहाँ पर इसका विस्तार इधर को हो गया। बात समझ में आई? ठीक, राइट कर लीजिए। अब देखिए, इतनी बात समझ में आई ना। अब इन्हीं की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये एक आकार बना है ना। अब बताइए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि इस पे दाब पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन प्लेट है ना, ये इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट का अवतरण होगा, अवतरण का मतलब जब नीचे की ओर उसमें प्रेशर होगा, जब उसमें नीचे की ओर प्रेशर होगा, तो बताइए जो नीचे की ओर प्रेशर होगा, नीचे की ओर प्रेशर होगा तो वो नीचे को आएगी ना, उसका जो लंबाई, उसकी लंबाई बढ़ेगी ना। और जब लंबाई बढ़ेगी तो दबाव तो भी होगा, दबाव भी होगा ना। इसीलिए जो इसका ये ऐसा आकार हो गया और जो इसका विस्तार है इसके ऊपर से पूरब से पश्चिम को हो गया।
नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि कोई एक झोला लो, अगर झोला में कोई चीज तुम ना डालो तो हो सकता है झोला नीचे को तनाव में नहीं रहेगा, लेकिन जिसमें जब तुम उसमें कोई सामान भर दोगे तो निचला तनाव हो जाएगा ना, तनाव होगा कि नहीं होगा? और मान लीजिए उसको और दोनों तरफ से दबाव दिया जाए तो उसकी लंबाई भी तो बढ़ेगी। अब झोला की तो बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन समझने की कोशिश करो उसकी लंबाई भी तो बढ़ सकती है, बढ़ सकती नहीं? तो वही क्या है, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जब इस पे दबाव पड़ता है तो नीचे का अवतरण होता है, और जब अवतरण होता है तो दोनों तरफ से जब दबाव होता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं लिखिए, हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत कितने पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है? 4। कितने? 4। कौन कौन सी? देखिए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय के अंतर्गत हम लोग कितनी पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे? 4। हालांकि जब आगे हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, अर्थात जो ट्रांस हिमालय है ना, ये हिमालय के निर्माण के पहले ये पर्वत श्रृंखला थी। और यहीं पर हम लोग 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं, सिंध नदी किन दो नदियों के बीच, किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती थी, और उसके ऊपर एक है। तो इसका अध्ययन हम लोग कब पढ़ेंगे? कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। आप लोग नियमित नोट्स बनाते रहिए, और आप लोग क्लास को लाइव नहीं करते हैं, अब ऑनलाइन माध्यम से आप लोग का जो भी प्रभुत्व है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हम लोगों के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।